दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नगरोटा बगवा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक नगर है। यह क्षेत्र धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। नगरोटा बगवा के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी शीला दीदी जी। आपका जन्म 1982 में हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में हुआ। बचपन से आप कला के प्रति प्रेम और सेवा भावना में विशेष रुचि रखते थे। आप परख शक्ति, निर्णय शक्ति, दृढ़ता और आत्मविश्वास आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको सन 2001 में बैजनाथ से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 2002 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर सन 2003 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। सन 2003 से 2009 तक बैजनाथ और पालमपुर में रहकर आपने सेवाएं प्रदान की और 2009 से नगरोटा बगवा में रहकर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसे घर पे जन्म हुआ, वहाँ इतना आध्यात्मिक वातावरण नहीं था। लौकिक हम 3 बहन भाई, उसमें से बड़ी बहन, छोटा भाई और बीच की मैं। इस तरह से बचपन की तो ऐसे आध्यात्मिक माहौल नहीं था और मुझे इतनी आध्यात्मिक रुचि भी नहीं थी। मंदिर मस्जिद जाना, उसमें मैं माथा नहीं टेकती थी। बस ऐसे था कि देखना और देख करके आ जाना। लेकिन चलते चलते जैसे बीमार हो गई कुछ कारणवश, ब्लैक मैजिक के कारण मैं जब 8 साल की हुई बहुत बीमार हो गई। उसके कारण स्कूल की पढ़ाई छूट गई। 3-4 साल जो है वो इतने बेड में रही जो पढ़ाई स्कूल छूट गया। उसके बाद इतनी गांव में इम्पोर्टेंस नहीं दी कि लड़कियां पढ़े आगे कुछ करें, और शरीर में इतनी समर्थी नहीं थी, तो ऐसे आगे स्कूल भी छूट गया और आगे चलते गए। जैसे जैसे 10-12 साल की आयु हुई तो एक अलग सी सोच होने लगी, अलग से विचार आने लगे, अनियुक्त मन पे ख्याल और मन पे विचार कि जीवन पे करें तो करें क्या, बढ़ना क्या चाहिए था, और ना तो एजुकेशन है, अब क्या करें। तो ऐसे ख्यालात आने लगे। 14-15 साल की हुई मैं, तो उसमें से तो इतने मन पे विचार आने लगे। जो भगवान मेडिटेशन सिखाता है
तो उस चीज़ का तो कोई पता नहीं था। ब्रह्मा कुमारी क्या, उस चीज़ का नहीं पता। लेकिन जीवन में मैं टीचर बनना चाहती थी, या टीचर बनूं, डॉक्टर बनूं, आर्मी में जाऊं, ऐसे ख्यालात। रोज़ शाम को सोना और सो करके कभी भी नॉर्मल नींद पे नहीं सोती थी मैं। ऐसी कल्पना, ऐसी विचारधारा चलती थी। और कई बार उस कल्पना पे ही एक कॉलेज क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर बन करके हॉस्पिटल में मरीजों को ऐसे देखना, ऐसी कल्पना, बहुत सारे विचार चलने लगे। लेकिन उस चीज़ को साकार रूप कैसे दें, उसकी कोई समझ नहीं आती थी। 17-18 साल की हुई तो वो कल्पना और बढ़ती गई और बढ़ती गई। और जो भी लोग थे उनके साथ मेरा एक ऐसा कि मुझे लगता था कि ये लोग जो हैं, किसी से भी बात करना मेरे को या बुजुर्ग बात अच्छी लगती थी या कॉमन बातें अच्छी नहीं लगती थी। ये क्या खाना पीना, जीवन जीना और मर जाना, ये कैसी ज़िंदगी है, ये कैसा एक लड़की की यहाँ से शादी करना, दूसरे गांव में जा कर के पूरा जीवन व्यतीत कर देना, क्या इसलिए मानव आया है? ऐसे ऐसे सवाल उठने लगे मन पे। और पर्क शक्ति होने लगी कि लोग तो बहुत दायरे का जीवन जी रहे हैं, बहुत छोटी सोच से जीवन जी रहे हैं, ऐसे तो पंछी भी जीते हैं। ऐसी ऐसी कल्पना मन पे जागने लगी। और घर पे नाना जी थे मेरे, नाना जी के पास ही हमारी पालना पोषना हुई। गांव के हिसाब से बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छी पालना हुई। लेकिन जो अंदर पे एक खालीपना था, अंदर से एक तलाश थी, वो कुछ समझ नहीं आती थी कि मुझे चाहिए क्या। ना तो दूसरा सामने वाला समझ पा रहा था कि इनको क्या चाहिए, ना तो मैं किसी के साथ शेयर कर सकती थी इन बातों को। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि परमात्मा जो है हर व्यक्ति का भाग्य जो है वो खोलता है। तो मुझे ऐसे पहाड़ों में, ऐसे गांव पे मैं थी जहाँ ब्रह्मा कुमारी का नामो निशान नहीं था। और एक भाई वहाँ ज्ञान को बहुत साल पहले छोड़ चुके थे, उनको हम इतना जानते नहीं थे, लेकिन वो मुझे मिले और उन्होंने जो है उनकी बातों की ख्याल आने लगा। और एक चित्र मेरी प्रदर्शनी बुक्स मिली उनके घर पे, और मैंने 84 जन्मों की भारत के उत्थान और पतन के जीवन कहानी की वो चित्र को देखा। और देख करके मैंने उनसे समझना चाहा कि ये क्या है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे समझाया, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये संगम युग, और इस युग में ही ये कर्मों की खेती बीजी जाती है, ये परमात्मा मिलन का समय है। और उस चित्र को देखते ही मेरे अंदर पूरी वो स्मृतियाँ, वो पूरा ख्याल, वो पूरी भावनाएं मुझे समझ आ गई कि ये जो समय चला है परमात्मा मिलन का है। और उस चित्र को देख करके मुझे आज तक भी वो चित्र बहुत पसंद है। और उसका इतना बुद्धि में मेरी में स्पष्टीकरण हो गया। एक दिन मैं उसी भाई के घर गई और घर पे वहाँ किसी कारण, और रात को सोए, छोटे छोटे ही थे हम उस समय, सभी सोए और उनके घर में सॉन्ग बजा मधुबन के बाबा। जैसे वो लाइन बजी मेरे कानों में गूंजी और मैं चुपचाप बिस्तर पे ही उस लाइन को सुनती सुनती मैंने सारा मधुबन देख लिया उस कल्पना में ही कि वो बाबा कैसे होंगे, वो मधुबन का आंगन, वो मधुबन की झोंपड़ी, वो सारा मैंने जो है वो देख लिया। और जब वो सॉन्ग ख़त्म हो गया उसके बाद दूसरा सॉन्ग लगा, हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। और मैंने कहा ये तो भगवान कह रहा है कि आत्माओं सुन लो ये शुभ संदेश। जैसे वो गाना बंद हुआ मैंने उन भाई जी से पूछा कि ये मधुबन हम भी जा सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, जा सकते हैं, सेंटर के थ्रू जाते हैं। ऐसे समय आगे बढ़ता गया और मैं 19 साल की हुई तो वो दिन आ गया कि मैं एक दिन बैजनाथ सेंटर में पहुंची। और वहाँ पहुंची, जैसे मैं अंदर गई, छोटा सा क्लासरूम, वहाँ बहनें कोई 20 लोगों को मुरली सुना रही थी।
मुझे कुछ पता नहीं किसी भी चीज़ का। मैं पीछे जाके बैठ गई और जैसे मैं बैठी, मुझे नहीं पता ये क्या सुना रहे हैं। और जैसे सारी क्लास पूरी हुई, सभी अपने अपने घर चले गए, मैं वहाँ बैठी रही। वहाँ की पवित्रता, दीदी की सादगी और ऐसा जीवन देख करके मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि यही वो सत्य है, इनका तो पवित्र जीवन है। ये शांति यहाँ की और प्योरिटी मुझे खींचने लगी। मुझे कुछ पता ना चले, लेकिन मैंने सारी बातें दीदी से की कि ऐसे ऐसे हम भी ऐसा जीवन जी सकें, ऐसे आ सकें। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन का कोर्स होता है इसका, आप करें। तो वो संभव नहीं था कि बहुत दूर घर था और सेंटर बहुत दूर था। तो मैं 15 दिन के बाद एक बार सेंटर में घर से चुपचाप आती और सेंटर में 10 मिनट दीदी से मिलती, बातें करती और वापस चली जाती। उस कोर्स का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि एक बस में आना और दूसरी बस में जाना। धीरे धीरे समझ आने लगी कि मैं तो ऐसे जीवन का डिसीजन लूँ तो घर में समाज क्या बोलेंगे, क्योंकि उस गांव में, उस एरिए में कोई पता नहीं ब्रह्मा कुमारी क्या है, संस्था क्या है, कोई नहीं जानता। लड़की ऐसे कैसे कर सकती। धीरे धीरे मैं आती रही। बस मैं 5 महीने ऐसे चुप चुप करके कोई 5-6 चक्कर लगाए तो 6 साल में बैजनाथ सेंटर में रही। और 2002 में परमात्म मिलन का मौका मिला। मैं माउंट आबू गई सारे ग्रुप के साथ। दीदी जी कहते कि मैंने कहा हमने भी जाना। उस समय मैं सेंटर में ही आ गई थी। वहाँ से जो है वो माउंट आबू गए। और जब माउंट आबू गए तो कहा बाबा मिलन होता है। तो मैं देखने के प्योरिटी मुझे अच्छी लगती थी, समाज सेवा मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन ये नहीं, इतना विश्वास नहीं होता था कि भगवान मिलते हैं। इस बात में थोड़ा सा डाउट हो जाता था अंदर से। लेकिन जैसे मैं शांति वन में गई, पहुंची, वहाँ बेहद अच्छा लगा। और 2-3 दिन इतनी खुशियों से रहे। और वहाँ वो दिन आ गया कि बाबा मिलन, अव्यक्त मिलन का वो मौका आया। तो पूरा दिन कहा कि साइलेंस में रहेंगे, शाम को बाबा मिलन होगा डायमंड हॉल में। तो सभी तपस्या कर रहे थे अपने अपने स्थानों पर, पार्क पर बैठे हुए। और हमारा ग्रुप सारा तपस्या धाम पार्क में बैठा हुआ था। और दिन के 11 बजे हुए टाइम था। और एकदम मेडिटेशन में सभी बैठ के, मैं भी उनके बीच, ग्रुप के बीच में बैठी। और मुझे एकदम अनुभूति हुई कि वो बाप आ रहा है। और ऐसे लगा कि वो परम धाम से बाप जो अब वो बिछड़ा हुआ आया है। और क्या लगा कि वो आया और हमसे मिल रहा है और मिल करके वो जा रहा है। और मैंने कहा ये बाप कैसा है जो आया और मिला और जा रहा है। इतने टाइम के बाद, इतने समय के बाद भगवान मिले और चला जाए बच्चों के पास मिल के, ये कैसे। और मेरे को इतना रोना आए कि मैं इतनी रोऊं कि वो बिछड़ने की अनुभूति होने लगी मुझे, कि वो बाप मिला और मिले करके वापस परम धाम जा रहा है। और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सभी ने सोचा कि पता नहीं इसको क्या हुआ, मैं कुछ ना बोल पाऊँ। तो वो कहते कि किसी ने डांटा आपको, किसी ने बोला आपको, और चुप हो जाओ आप। और मेरे को वो बिछुड़ने की जो अनुभूति होने लगी कि वो बाप कैसे आ करके कुछ देर में मिल करके वो जा रहा है। बस मैं उसमें ही जो है मैं चुप हो गई, शांत हो गई। थोड़ा सा मन खराब होने लगा, लेकिन धीरे धीरे मन ठीक हुआ। किसी को समझ नहीं आई, मैंने किसी को शेयर नहीं किया, क्योंकि इस बात को कोई नहीं समझ पाए। और शाम हो गई, डायमंड हॉल में वो मिलना था। और हम मिल कर के बस एक नज़र से अव्यक्त बाबा को देखने लगे। वो बाबा की पदरा मनी दादी गुलजार में वो राम से झटका,
जैसे बाबा की पदरामणि दादी गुलजार में हुई, वैसा ही झटका डायमंड हॉल में मुझे लगा। और वो दृश्यों, वो अव्यक्त मिलन, मेरे सारे संकल्प, सारे क्वेश्चन सब समाप्त हो गए और मैं एकदम शांत निसंकल्प हो करके वो बाबा मिलन किया। और बाबा ने कहा कि बच्चे किससे मिल रहे हो? गुरुओं से तो नहीं मिल रहे हो, किसी महात्मा से मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो? तो पीछे माताएं कह रही थी भगवान से मिल रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं। तो कहा बच्चे ऐसे घर पे जाकर के कहोगे कि भगवान से मिल रहे हैं तो दुनिया कहेगी पागल हो गए हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों ने पागल कर दिया है। तो ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथली जाने बच्चे। मैं साधारण बच्चों को मिलता हूँ, गरीब निवाज बच्चों को मिलता हूँ। ये परमात्मा बाप से मिल रहे हो आप। तो उन शब्दों को सुन करके मैं सुन्न दंग रह गई और बस मेरे सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न, सारा, क्योंकि मैं किसी की बातों में फेत नहीं करती थी। मुझे लगता था ये ज्ञान तो अच्छा है, पवित्र जीवन है, लेकिन परमात्मा सचमुच भगवान ऐसे आकर के पढ़ाते, वो अनुभूति वहाँ, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। और उस दिन से तो वो ऐसी खुशी मेरे जीवन में थी कि वो मैं क्या कहूँ, कि इतना नशा, इतनी खुशी कि जब हम लोग सेंटर में आए, वापस आए और सेंटरों की सेवा, तो मैं इस तरह से इतनी खुश कि मेरे 4-5 फुट जो है पाँव ऊंचे ही रहते थे। और ऐसा नशा, क्योंकि मैं शायद ऐसी कन्या हूँ जो मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था में सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मैं आज ब्रह्मा कुमारी हूँ। मुझे बेहद खुशी और बेहद गर्व है इस लाइफ का। मुझे आज तक ऐसा कभी संकल्प नहीं आया कि शायद मैं कहीं आकाश और डिसीजन लेती। कहते हैं भगवान साहब और किताब दोनों को परमात्मा ने कहा है, मैं एक एक कदम का, एक एक रुपये का, एक एक संकल्पों का आपके श्रेष्ठ जो आपने किया है मेरे लिए या सोचा है, उसका मैं पद्म गुना देता हूँ। लेकिन किताब में कभी छेड़खानी नहीं करता। किताब हमारे कर्म है, कर्मों के हिसाब किताब भले हजारों आए, हजारों चीज़ें उतराव चढ़ाव आती है, लेकिन मुझे उस किताब के हिसाब किताब में कभी भी ऐसा संकल्प नहीं आता कि हे बाबा परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि परमात्मा कहते बच्चे आपके कर्मों की खेती आपके साथ है, लेकिन वो किताब जो है, वो कर्म जो है, वो भी मुझे इंजॉय लगता है। उसके ऐसा मुझे उन कई चीज़ों ने, कई कर्मों के हिसाब किताब ने इतना आगे बढ़ाया है, इतना आगे शिक्षा मिली है, मुझे ऐसा अनुभवी बनाया है कि आज मुझे किसी भी बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। निसंकल्प स्थिति। और इसी तरह से मैं हर किसी को एक ही बात बताती हूँ कि लाइफ एक इंजॉय है, सेवा एक इंजॉय है, कार्य एक खेल है। और परमात्मा याद में जो भी आज मैं नगरोटा सेवा केंद्र पे हूँ, यहाँ की सेवा का जो कारोबार चलता है, मुझे कभी ख्याल नहीं आता, कभी किसी भी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे सदा बाबा का अनुभव ऐसे लगता है कि साथ साथ वो बाप बन करके, टीचर बन करके
वो सतगुरु बन करके साथ ले करके आगे बढ़ा रहा है। बाबा कैसे मदद करता है। बाबा कहते बच्चे आप मेरे बारे में सोचो, आपके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। तो इसी तरह से मेरा तो सर्व ब्राह्मण परिवार को, यहाँ के भाई बहनों को एक ही संकल्प है, हम सब बाप समान बने, बाबा के बारे में सोचें। और भगवान तो सोचने का कार्य भी हमारा कर रहा है। ऐसी अनुभूतियों के साथ, ऐसे अनुभवों के साथ जितना हम अनुभव करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ निश्चिंत होना और विश्वास करने की बात है। जितना जितना विश्वास करते जाएंगे, मेरा अनुभव है कि मैं जब भी कोई भी कार्य होता तब भी बाबा के फ़ोटो के आगे सामने खड़ी होती और चलते चलते बाबा को कहती कि बाबा ये सब कुछ आपने करना है और आपने करना है, आपने संभालना है, बस मुझे निमित्त बन के करना है। उसी घड़ी मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। हर कार्य ऐसे सुंदर ढंग से सफल होता है कि इतना अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे करके मुझे हर सेवा का ऐसा अनुभव हो गया है, ऐसी परिस्थिति का ऐसा अनुभव हो गया है कि मुझे कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति इंजॉय लगती है। तो बस हम एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि समय कम है और भाग्य बेहद ज़्यादा है। आज दुनिया में कई इच्छाएं, कन्याएं, बहुत कन्याएं होती है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हैं। कन्या डॉक्टर बन जा रही है, बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बहुत सारी पोस्टों में जा रहे हैं। लेकिन मेरे से सौभाग्यशाली कोई नहीं है। मैं इतना सौभाग्यशाली अपने को समझती हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। और ब्रह्मा कुमारी इतनी ऊंची लाइफ है, इतनी श्रेष्ठ लाइफ है, जो स्वयं भगवान पढ़ा करके भगवान भगवती बना रहा है और गॉडली स्टूडेंट है वर्तमान समय हम। तो ये सब इस बात को जाने, समय को पहचाने। और समय की पुकार भी यही है। समय के अनुसार विशेष पुरुषार्थ तो यही है कि जितना हो सके समय के अनुसार सेवाएं बढ़ती जा रही है, कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, विस्तार हर चीज़ का बढ़ता जा रहा है। सेवा के रूप रंग भी अब बदल चुके हैं। लेकिन वर्तमान समय बस मेरा एक ही पुरुषार्थ है कि बुद्धि को कितना स्थिर करें, हर बात में, हर परिस्थिति में निश्चिंत रहें, अपने आप को पूरा डिवोटी बाबा के आगे रख दें और हर कार्यों को बाबा को सौंप करके बस बुद्धि की ही चेकिंग करें। ये मेरा पुरुषार्थ है और मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई अटेंशन दें और नुमा शाम योग, अमृत वेला, विशेष पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। बाबा की मुरली जितना हो सके मुरली को पढ़ें, जितना हो सके मुरली का मंथन करें, क्योंकि मुरली शक्ति है, मुरली पावर है, मुरली ही सलाह है, मुरली ही रोज़ की रोज़ जो है वो एक खुराक है। मुरली के ऊपर, ज्ञान योग के ऊपर और अपने विचारों को जितना हो सके कम से कम बुद्धि को चलाएं और बुद्धि को समर्पित कर दें। सबसे बड़ी धारणा तो है, मुझे सच्चाई और सफाई बहुत अच्छी लगती है। इस यज्ञ में मैं जैसे ही आई और आने के बाद एक ही लक्ष्य रहता है कि कोई मनसा वाचा कर्मणा, कोई ऐसी अपवित्रता, अप्योरिटी या ऐसा कोई कर्म या ऐसी कोई चलन या ऐसी कोई बात ना करें जो मन को खाती रहें। तो मुझे सच्चाई और सफाई का बहुत अच्छा लगता है और मैं यही ध्यान रखती हूँ कि कोई ऐसा कर्म ना हो जो मन पे खाता रहे।
मैं इस ज्ञान में आई थी तो मुझे दीदी की बहुत सहायता रही है इस ज्ञान में आने के लिए। दीदी का मान सम्मान प्यार हमको इन सेंटर में आके मिलता है। ये दीदी की वजह से ये सेंटर घर लगता है। ये कोई सेंटर नहीं लगता कि अब जहाँ आए और अपने मन मर्जी से जो भी मतलब ऐसे कर सकें। तो ये तो घर दीदी ने पूरा घर ही बना दिया है और यहाँ आके बहुत खुशी होती है। और दीदी हमेशा आपको इतना प्यार देंगे, इतना सम्मान देंगे और आपको अपने बिल्कुल बच्चे जैसे ट्रीट करेंगे। सीमा दीदी जी की जो पालना है वो बेहद की पालना है। तो उनकी कोई भी बातें अगर आप देखेंगे तो किसी भी हद पे निर्भर नहीं हैं। वो जो भी कार्य करेंगी वो सारे बेहद के स्वरूप में करेंगी। उनका जो विशेष मुझे स्वरूप पसंद आता है वो प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप दोनों का तालमेल है। दीदी जी की भोली सी सूरत, ममता की मूरत, वो दीदी जी अंदर से कितना दृढ़ निश्चय वाली हैं, किस तरह से सब आत्माओं के प्रति सहयोगी हैं, सबके साथ समान व्यवहार करती हैं और यज्ञ सेवा में तो वो जी जान लगा देती हैं। दीदी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, बहुत ही सहज हैं और बहुत ही मधुर हैं। वो एक अच्छी टीचर और एक अच्छी बहन और एक अच्छी दोस्त हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं उनकी एक अच्छी सी स्माइल के साथ वो हमेशा हमारा वार्म वेलकम करते हैं और वो एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। हमारी दीदी बहुत ही अच्छी है, श्रेष्ठ है और सहयोगी और स्नेही है। उनके पास आके हमें माँ के प्यार की अनुभूति होती है और दीदी की वजह से ही हमें ज्ञान मिला और हमारा अभी जीवन श्रेष्ठ बन रहा है। दीदी बहुत ही सहयोगी और स्नेही है और सेवाधारी है। दीदी जी से इतनी श्रेष्ठ पालना मिली, जो स्नेह मिला, हमने दादियों को तो नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन दीदी जी से जो स्नेह मिला उससे हमने एक अनुभूति का अनुभव ज़रूर किया कि बाबा की पालना कैसे होगी, दादियों की पालना कैसे होगी। और दूसरी विशेषता जो मैंने दीदी के अंदर देखी है वो है उनकी बाबा को प्रत्यक्ष करने की लगन। दीदी का प्रेम और सहयोग साथ में मिलने से कठिन परिस्थिति से भी हम मतलब जीवन से उभर के आए। दीदी का प्यार और मुरली बाबा की सुनते सुनते जीवन मतलब एक उमंग उत्साह से भर गया। दीदी की सेंटर में यहाँ में आते हैं तो हमें कोई अलग नहीं लगता, ऊपरापन नहीं लगता, जैसे लगता है कि ये अपना घर है। शीला दीदी जी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सिंपल, जुझारू और मैग्नेटिक पर्सनालिटी हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा जी के लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा जी ने हमें भगवान से, शिव बाबा से मिला दिया, वैसे ही लौकिक में हम ब्रह्मा बाबा से तो नहीं मिल सके, लेकिन दीदी जी ने हमें शिव बाबा से मिला दिया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं दीदी जी के सानिध्य में हर रोज़, हर पल, हर दिन पल रही हूँ। मुझे याद है जब मैंने शुरू से दीदी से मिली थी तो दीदी से कुछ दिन रही और दीदी जी के हर संकल्प को, दीदी जी के जीवन को और दीदी जी के निस्वार्थ प्यार को जैसे मेरे को खींच लिया। और दीदी जी ने अपने व्यवहार से, अपने गुणों से ये प्रत्यक्ष कर दिया कि परमात्मा गुप्त रूप से कार्य कर रहा है। जो हम शायद किताबों में पढ़ते थे, शास्त्रों में सुनते थे, टीवी में देखते थे कि हमें ऐसा बनना चाहिए, हमारे में ये गुण होना चाहिए, लेकिन वो प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष दुर्गा को मैं अपने सामने देख रही थी। और आज दीदी की प्रेरणा से ही मैं अपने जीवन को भी इस कार्य में लगा पाई हूँ और अपना जीवन भी दीदी जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो
हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा। सृष्टि की रचना